ऑक्सीजन निकलता है। तुम्हारे 5-5 थर्मल पावर स्टेशन चलते हैं, वहां वो ऑक्सीजन उगलते हैं। तुम्हारी फैक्ट्रियां जो उगलती है, ऑक्सीजन उगलती है। मगर गरीब की बीवी सबकी भाभी। जैसे ही कोई गरीब दिख जाए, कॉलर उसी का पकड़ते, यही चोर होगा। अबे वो तो चोरी रोटी की करेगा, 5-50 हजार की कर लेगा, बाकी तो व्यवस्था यही है। व्यवस्था के जिस स्रोत पर जो बैठा हुआ है, उत्पादन के स्रोत पर, संसाधनों के स्रोत पर, पानी के स्रोत पर, जंगल के स्रोत पर जो बैठा हुआ है, वो लूट रहा है। तो ऐसे लोग उस स्रोत पर बैठे, ऐसे लोगों का वहां कब्जा हो जाए, ऐसे लोग वहां तक पहुंचे, ये समाज की जिम्मेवारी है। कल तक का गुंडा आज जिता दिया, वो साधु हो जाएगा? हो जाएगा? मुझे नहीं पता। हमको पता है साधु, संत और सन्यासी की व्याख्या पता है हमको। किसी को कौन साधु, कौन सन्यासी, कौन संत पता है? व्याख्या वो होगी जो सर्वमान्य होगी। व्याख्या वो होगी जो मुझे भी मान्य है, आपको भी मान्य है, और दुनिया के जितने लोग हैं सब मान ले, उसको बोलोगे व्याख्या। नहीं तो अपने अपने समझ है अपनी, तो हमें नहीं समझ में आता है। इसलिए हम तुकाराम महाराज को भी संत बोलते हैं, तुलसीदास को भी संत बोलते हैं, कबीर को भी संत बोलते हैं, और आसाराम को भी संत ही बोलते हैं। कितने मूर्ख हैं हम, हमें नहीं समझ में आया। व्यवस्था की ये समझ अगर नहीं होगी तो चोर को आप साहूकार बना रहे हो, लुटेरों को आप साधु बना रहे हो। क्या बना रहे हो? किसको क्या बना रहे हो? बनाता कौन है इनको? हम। पब्लिक बोल के आप छूट मत जाना। हाँ, हम जैसे ही दूसरे की तरफ वो उन्होंने बनाया, मैं तो बेल आउट हो गया, मैं सबसे ज्यादा होशियार, बाकी सब मूर्ख। ना, कौन बनाता है उनको? हम बनाते। तो हम बनाते तो हम सोच के बनाते हैं। भीड़ में गए और बाढ़ में गए। भीड़ जहां चलने लग जाती है, हम चलने लग जाते हैं। हमने कभी समझा? देखो, किसी व्यक्ति को आपने बोला कि बीमार है, अब मैं पूछता हूं कि कोई आदमी स्वस्थ है, आप क्या बताते हो? किसको बताओगे? स्वस्थ की व्याख्या क्या है आपके पास? जो बीमार नहीं है। अरे साला, बीमारी से व्याख्या करोगे स्वस्थ की? स्वस्थ आदमी की व्याख्या जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ, जो पागल नहीं है वो होशियार, जो मूर्ख नहीं है वो बुद्धिमान। ये कैसी व्याख्या हो गई? यही व्याख्या करते रहे हम। व्यवस्था बिगड़ने का प्रमुख कारण है कि हमने हमारी बात को समझा ही नहीं। हमने गलत चीज से तुलना करते रहे जिंदगी भर। अब मुझे बताइए कि साधु, संत, सन्यासी, ये तीनों एक ही शब्द है या अलग अलग? अलग है। चलो, एक बात तो सही है, क्योंकि अलग नहीं होते तो फिर तीन क्यों होते? तो किसको बोलेंगे? आपके पड़ोस वाले से पूछ लेना कि आपने जो बोला वे व्याख्या उसको मान्य है क्या। हाँ, तो मैं जो व्याख्या बता रहा हूं वो आपको सबको मान्य अगर होती है तो ताली बजा देना, ठीक है। तीनों शब्द स से शुरू होते। किससे? स ये षड धातु, षड रिपु, इसको प्रेजेंट करता है। षड रिपु में आता है काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और दंभ। ये षड विकार है, 6 विकार। ये 6 विकार जिस व्यक्ति में हो गए, वो कोई भी आदमी हो, उसका पतन होता है। क्या होता है? पतन, मतलब नाश होता है, समाप्त हो जाता है। यह षड रिपु का जिस व्यक्तित्व में अंत हो गया वो संत।
काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और दंभ, ये 6 विकारों का जिस व्यक्तित्व में अंत हो गया वो संत। ये 6 विकार जिंदा है मगर उसने साध लिया। मेरे में काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, मत्सर है, दंभ है, सब कुछ है, मगर अब मैं आप पे क्रोध प्रकट नहीं करूंगा क्योंकि वो बुरी चीज है। ये जो मुझे समझ में आ गया, मैंने उस पर नियंत्रण कर लिया, वो साधु। और जिसने न्यास करने का सोच लिया, न्यास करना मतलब सुधार करना, है उसमें जिंदा, वक्त बेवक्त प्रकट भी हो जाता है, क्रोधित भी हो जाता है, कुछ कर भी लेता है, उठपटांग भी करता है, मगर उसने सोच लिया है कि ये बुरी बातें हैं, इसको छोड़ना है, तो वो सन्यासी, न्यास कर दिया सन्यासी। षड रिपु को न्यास करने का, जिसने सुधारने का निश्चय किया, वो सन्यासी। ये थर्मामीटर है। जैसे आप टुंड्रा प्रदेश में रहो जहां माइनस टेम्परेचर रहता 80, 60, 70, 80, या साइबेरिया में रहो जहां प्लस टेम्परेचर 70, 75 से ऊपर रहता है, आपके बगल का टेम्परेचर वहां जाके भी 97.5 होगा, जबान के नीचे का टेम्परेचर 98.5 रहेगा। -70 में चले जाओ, +70 में चले जाओ, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी सबसे बड़ा एयर कंडीशन प्लांट है। ये व्यवस्था है, कुदरत की व्यवस्था। क्या हो रहा है? कुदरत की ये व्यवस्था है। उसने विरुद्ध कंडीशन में भी आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है। अब उसने मेंटेन करके रखा है, हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। +80 में भी जानवर जिंदा है, -80 में भी जानवर जिंदा है, हम भी जिंदा है, इंसान भी जिंदा है। व्यवस्था अलग अलग है सबकी, व्यवस्था उन्होंने बना लिया है ना। उसका एयर कंडीशनिंग हो गया है, बॉडी कंडीशनिंग हो गया है, वहां कैसे जीना है, इधर कैसे जीना है वो पता है, उसके अनुसार उसने ढाल लिया है खुद को। ये व्यवस्था है। कितनी सुंदर शानदार व्यवस्था दिया है प्रकृति ने हमको। इससे शानदार कुछ हो सकता है? आपने देखा होगा कि हिमालय के जितने पशु हो गए, बड़े बड़े बाल होते हैं। ये राजस्थान में हो सकते हैं बाल? अगर हुआ तो मर जाएगा साला वो कुत्ता। मरेगा कि नहीं मरेगा? बड़े बाल वाला कुत्ता राजस्थान में, और वहां बिना बाल वाले ले गए तो मर जाएगा। तो कुदरत की कितनी शानदार व्यवस्था है। उस व्यवस्था को समझना, उस व्यवस्था में जीना और व्यवस्था के साथ रहना, इसको बोलते सहज जीवन, और इसी को बोलते हैं समझना और जनता की सरकार बनाना। व्यवस्था कहीं बाहर से नहीं आती, कोई समझा नहीं सकता, समझना पड़ता है व्यवस्था को। आपको अगर लगेगा कि रेडीमेड मिल जाए 2 और 2 4, ये व्यवस्था नहीं है, ये रट है, ये रटंत है, ये रटाया हुआ बात है। व्यवस्था प्रकृति को समझने से आती है। हमारी प्रकृति, प्रकृति कहाँ कहाँ है? हमारे शरीर में भी है, शरीर में भी प्रकृति है। वैक्सीन नहीं लगाते तब भी जिंदा रहता ही है। अविनाश काकड़े, मुझे 2 बार कोरोना हुआ, कोई मेडिसिन नहीं लिया, वैक्सीन की एक भी ये नहीं लिया मैंने, मेरे परिवार ने, मैंने हजारों लोगों को लेने नहीं दिया। नहीं, आप परसों हम और प्रकाश पोरी जी साथ में ही घूम रहे थे, मेरे परिवार में मेरी बात मान लिया, उनके परिवार ने सब में वैक्सीन ले लिया, यही नहीं लिया। तुमको समझाना पड़ेगा ना। कैसे समझा सकता हूं? मुझे मेरे बेटे को समझाना है, कैसे? मेरे बीवी को समझाना है, कैसे?
कैसे समझता है कोई भी? मैं आपको हमारे विचार बोल रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं, मेरी औकात नहीं है किसी को समझाने की। मैं बोल रहा हूं, मेरे अनुभव बोल रहा हूं, मेरी जानकारी बोल रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं। समझाने की कुवत किसी में नहीं है, कोई किसी को कुछ भी समझाने के काबिल नहीं है। समझ कैसे सकता है आदमी? पहले तो अनुभव से समझता है, दूसरा दूसरे के अनुभव से समझता है, तीसरा पंचेंद्रियों से समझता है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से समझता है। और जब अपन खुद के पंचेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से समझते हैं, वो ज्ञान पुख्ता होता है। एक बार तुम समझ गए, उसको बोलते प्राणों से समझना। आपने देखा होगा कि बच्चा जब पढ़ाई नहीं करता ढंग से तो माँ उसको कहती है ध्यान लगा के पढ़। क्या बोल रही है माँ? वो तो पढ़ ही रहा है ना। ध्यान लगा के पढ़ का मतलब क्या है? ये मतलब आंख को ऐसी बड़ी पुतली करके, हाँ, तो रहेगा, उसकी प्रकृति है वो नहीं खेलेगा तो आप खेलोगे क्या बैठे बैठे? हाँ, मतलब क्या? मतलब क्या? मैं यही तो पूछा, आप विस्तार बताते हो। मैंने पूछा गेहूं, आप बता रहे हो चना। और फिर भी क्या बता रहे हो कि चने के साथ जिसको खाते हैं उसको रोटी बोलते हैं, और फिर रोटी गेहूं से बनती है। मैंने ये पूछा था। क्या पूछा था मैंने? क्या पूछा था? कोई बात नहीं, इसका सब खत्म हो गया। समझ कैसी होती है? आपको बताया था कि अनुभव से, अवलोकन से, पंचेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। सबसे बड़ा होता है अनुभव। अब वो अपना है कि दूसरे का? हाथ जला के, भाई एक ने हाथ डाल दिया आग में, उसका हाथ जल गया, अब आप समझने के लिए आप भी डाल दोगे? एक किसान ने जहर खा लिया, फांसी लगा लिया, आप भी खा लो, अनुभव लेना है। ध्यान लगा के पढ़ का मतलब होता है कि पांचों इंद्रियों को कंसंट्रेट कर, पांचों ज्ञानेंद्रियों को कंसंट्रेट कर। खाली आंखों से मत पढ़। आंखों के सामने चलते रहता है दिमाग, दूसरा ही पिक्चर चलते रहता है दिमाग में। घर में होता है ना, बीबी कुछ बोलते रहती है, हमारे दिमाग में कुछ रहता है, ये कान से घुसता है, ये कान से निकल जाता है, ये कान में घुसता ही नहीं। वो बोलते क्या बताया नहीं कुछ, ये बोलता क्या बोला। मैं पहले दिन बोला था कि कान बंद हो गए, ये समझ में ही नहीं आता है। कान ऐसा अकेला इंद्रिय है जो बंद है कि चालू, दूसरे को समझ में नहीं आता है। अब मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सुनने की बात कर रहे हैं, कितने लोग ट्रांस में पहुंच गए, अपनी घर की याद कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इस तरीके से हुआ था, व्यवस्था में पहुंच गए। यहां नहीं है वो। तो व्यवस्था को समझना होगा तो स्वयं को समझना पड़ेगा, हमारी स्वयं की शरीर की व्यवस्था। शरीर की व्यवस्था से ही ब्रह्मांड की व्यवस्था तक जाता है। अभी अंदर बैठे हुआ था मैं, तो हमारे यहाँ एक कहावत थी, एक श्लोक है, लख 84 योनि गिर के औचित नर्तन पाया, 4 दिन गए सटर फटर में फिर 84 आया।
अब 84 नहीं है, 87 हो गए, क्योंकि ब्रह्मांड जितना विस्तारित होते जा रहा है उतना हमारे सेल्स भी विस्तारित होते जा रहे हैं, उतनी जीव सृष्टि भी विस्तारित होते जा रही है। इस उम्र में शायद हमको अंडरवेयर पहनने का भी सलूका नहीं था। इनके हाथ में मोबाइल दे दो तो आपको ये समझा देंगे, ये बटन दबा, क्या है। हाँ हाँ, वो उनका काम करे, कोई समस्या नहीं, वो उनका काम करना ही चाहिए उनको। वो नहीं करेंगे तो फिर आपको काम नहीं करने देंगे, व्यवस्था है वो। हाँ, उत्पाद करने लग जाए तो ठीक है, बाकी वो व्यवस्था में है, उसकी चिंता मत कीजिए। क्या बात हो रही थी? उसके आगे बढ़ गए थे हम। तो हम 87 तक पहुंच गए। 184 योनि गिर के औचित नर्तन पाया नहीं रहा। अब क्या रहा? 87 हो गया। और ये 87 लाख योनियां क्यों बढ़ रही है? हमारी समझ के साथ सब कुछ ब्रह्मांड बढ़ रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, सारा का सारा ब्रह्मांड फैल रहा है पूरा। अभी घर में अंदर बैठ के एक चर्चा हो रही थी कि हमारी जिंदगी कैसे तय होती है, हम कितना दिन जिंदा रहेंगे, कितना दिन बचेंगे, कितने सांसें लेंगे, ये कैसे तय होता है? कैसे तय होता है? कैसे तय होता है? मैं कितने दिन, एक ने मुझे सवाल पूछा था, उसको लगा था ऐसे ही बैठा था, उसने मुझे सवाल पूछा कि आप बताइए, कुछ लोग बेड पे पड़े हुए रहते, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अब वो बोलते हैं कि भगवान मुझे उठा नहीं रहा है, और उसकी सांस निकलती नहीं है। और एक ऐसा रहता है, चलते रहता है, बिल्कुल ऐसा चलते चलते गिर जाता है और मर जाता है। ये कैसे होता है? पता है कैसे होता है? बिना काम के पड़ा है तो उसको भगवान नहीं उठा रहा है, वो पड़ा है, उसको बेड सोर हो जाते हैं, बेड सोर, पीछे से सड़ जाता है वो पूरा, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। उसके परिवार वाले उसको गद्दी पे नहीं रखते, प्लास्टिक बिछा देते, क्योंकि वो उसी में पेशाब और टट्टी कर रहा है, और उसके प्राण नहीं निकल रहे। देखा कि नहीं ऐसा? उसकी जान नहीं निकल रही है। और एक आदमी चलता फिरता है, बहुत भागा दौड़ी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, गिर गया मर गया, डांस कर रहा है, गिर गया मर गया, डायस पे बात कर रहा है, गिर गया मर गया। देखे कि नहीं कैसा होता है? हम बोलते हैं भगवान की मर्जी, नहीं नहीं, किसका? खुराक, ठीक है, खुराक भी हम नहीं दिए है, भगवान ने नहीं दिया है, हम नहीं दिए है। ये देखो, जब मैं मां के पेट में था तो 4 महीने का जब था, उसको बोलते हैं स्पंदन करने वाला आद्य गोला, मांस का लोथड़ा था 4 महीने तक। क्या था? 4 महीने तक मांस का गोला था। उस वक्त अगर उसको अबॉर्ट कर देते, गर्भपात करवा देते हैं, वो मेडिकली क्राइम नहीं है, संवैधानिक क्राइम नहीं है, सोशली क्राइम नहीं है। मगर जैसे ही 4 महीने 5 दिन 7 दिन 8 दिन हो गए, अब अगर गिराना है, मेडिकली क्राइम है, सोशली क्राइम है, संवैधानिक क्राइम है, भ्रूण हत्या होती है। क्या हो गया? 2-4-5 दिन में चमत्कार क्या हो गया? जो मांस का आद्य था गोला, आध्यात्म की वही सोच है। आपको अध्यात्म जो समझाया जाता है वो मूर्ख बनाने का सामान है। आद्य था मांस का गोला, उसमें तमा समाविष्ट हो गया। त्मा मतलब चेतना समाविष्ट हो गई। वो चेतना कब आई, क्यों आई और कहां से आई, ये समझना मतलब आध्यात्म है।
और वो जितनी तीव्रता से उसमें प्राण समाविष्ट होता है उतना वो लंबा सांस लेता है, उतना वो दीर्घ आयु होता है। सांस अगर तुम लो, प्राणायाम जो सिखाया जाता है वो इसीलिए सिखाया जाता है कि सांसें हर वक्त तानदेन से निकलनी चाहिए। तानदेन कहाँ है? नाभि के 4 उंगल नीचे। जितनी सांस दीर्घ लोगे वो सांस काउंट नहीं होगी और एक सांस के बदले 2 सांस बढ़ेगी। इसलिए हमको प्राणायाम सिखाते हैं, इसलिए हमको दीर्घ श्वास सिखाते हैं। आदमी की उम्र जन्मते वक्त ही तय हो जाती है, मतलब सांसें तय हो जाती है। कछुआ, मगरमच्छ, हाथी, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं। शेर, कुत्ता, बिल्ली, इसकी उम्र बहुत कम होती है क्योंकि वो जोर जोर से हाँफते हैं, सांस बहुत तेजी से लेते हैं। तो उम्र तय होती का मतलब होता है कि तुम्हारा पिंजरा बना हुआ कितनी सांसें लेने के काबिल है, वो बढ़ाना कम करना आपके हाथ में है। और इसी को कहते हैं आध्यात्म। यही आध्यात्म है। पूजा पाठ, पोथी पढ़ना, होम, याग, यज्ञ, ये सब तुमको दिया हुआ एनेस्थेसिया है। एनेस्थेसिया का मतलब बेहोशी की दवा है। और वो बेहोशी की दवा चारों ओर बट रही है, हम जाके उसमें खड़े हो जाते हैं लाइन में, और उसको हम कहते हैं आध्यात्म। बताते वक्त उन्होंने बहुत सही बताया है। उन्होंने क्या बताया? आध्यात्म का सफर अंदर होता है, खुद का मार्ग खुद को ढूंढना पड़ता है, दूसरे के मार्ग से हम वहां नहीं पहुंच सकते, खुद की खोज खुद को करनी पड़ती है। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि किडनी में होती है, बोन में होती है, ब्लड में होती है, हार्ट में होती है, कहाँ होती है खोज। अगर ये बता दे तो धंधा बंद, ये बता दे तो कर्मकांड का धंधा बंद हो जाएगा। रास्ता कोई नहीं बताता, तो मैं बता रहा हूं रास्ता यह है कि खुद को खोजो। आद्य मतलब उत्पत्ति, स्थिति और लय। आद्य का मतलब इतना ही है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये सृष्टि का नियम है। नेचर को समझना है ना, व्यवस्था, नेचर की व्यवस्था को समझना है। ये व्यवस्था है, हर चीज की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और लय हो जाता है। हर चीज का आरंभ होता है, मध्य होता है, अंत हो जाता है। ये 3 अवस्था से सब गुजरेंगे, चंद्रमा भी, पृथ्वी भी, सूरज भी, ब्रह्मांड भी, सब कुछ इसमें से गुजरेगी। हर एक की लाइफ अलग अलग होगी, मगर सब इसमें से गुजरेंगे। ये समझना मतलब व्यवस्था समझना है। हमारी शरीर व्यवस्था से लेके ब्रह्मांड की व्यवस्था सब एक है। इसीलिए रास्ते पे कुत्ता मर जाता है तो हमें दुख होता है, अमेरिका में विस्फोट होता है तो हमें दुख होता है, कहीं सुनामी आती है तो हमें दुख होता है। इसीलिए होता है, ये कनेक्टिविटी है सब। मैंने कल राम बोलते वक्त आपको बोला था कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। राम उस चेतना का नाम है जो आपको चलायमान रखती है। उस चेतना को बोलते हैं कि घट घट में बैठा, वो चेतना, उसको हमने नाम दिया। नाम कुछ भी दे दो, मुसलमान अलग नाम से पहचानेंगे, हिंदू अलग नाम से पहचानेंगे, सिख अलग नाम से पहचानेंगे। नाम से कुछ नहीं बिगड़ता है। मेरा नाम अविनाश नहीं होता, अब्राहम होता, क्या बिगड़ता? मैं तो वही हूँ, नाम से कुछ नहीं। मगर आप नाम के साथ में जब खेलने लग जाते हैं तो हम बांट रहे हैं, हम विभाजन कर रहे हैं सब। तो फिर वो उत्पत्ति, स्थिति और लय, आरंभ, मध्य और अंत, ये पहला शब्द है वो।
आध्यात्म का पहला शब्द है कि ये नेचर का ये नियम समझना। जैसे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा। सब जितना चैतन्यमय दिखता है हमको, उसको भी हमने राम कहा है। ये व्यवस्था है, व्यवस्था को हमने नाम दिया है। किसी संस्कृति ने दूसरा नाम दिया होगा, हमारी संस्कृति ने उसका नाम दिया, मगर ये नहीं समझाया तो राम के नाम से मैं आपको ठग सकता हूं। मेरा काम इतना ही है कि जहां जहां ठगी हो रही है उसको उघाड़ के बताए, उसको खोल के बताए। बंद मुट्ठी है तो आपको पता नहीं है, कुतूहल है आपके पास में कि इसके अंदर क्या होगा, खुल जाए तो जब तक कुतूहल रहता है मन में, जब तक आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। चमत्कार हमारी सोच के बाहर के जो भी होता है उसको हम चमत्कार कहते हैं। आज से 30 साल पहले अगर कोई हमें बताता कि ऐसा एक फोन आने वाला है, कहीं भी खड़े हो जाओ जंगल में, आप अमेरिका में, लंदन में कहीं भी बात कर सकते हो, हम उसको बोलते साला मूर्ख है। यही बोलते ना, क्योंकि फोन लेने के लिए सांसद का लेटर लगता था, लाइन लगती थी, 2-2 4-4 साल लगते थे, उसके बाद में फोन आता था घर में। क्यों दादा, बराबर है कि नहीं? उस वक्त कोई मोबाइल की बात कर देता तो आप क्या बोलते? पागल है साला, मूर्ख बना रहा है। क्योंकि हमारे कल्पना के बाहर था। ये जो कल्पना के बाहर है, घट घट में बैठा और उसके बाद में सकल पसारा, इसको अगर समझ में आ जाए कि झाड़ में भी चेतना है, पेड़ में भी चेतना है, तुम में भी है, मुझ में भी है, बच्चे में भी है, ये समझ में आ जाए तो हम चेतना से बात करना शुरू कर देंगे। माँ बेटे से चेतना से ही बात करती है। जब तक बेटा 10 साल के ऊपर तक नहीं हो जाता है, उसका संवाद बेटे से चेतना से रहता है। उसको चेहरा देख के समझ में आ जाता है इसको क्या चाहिए, उसका चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि इसको परेशानी क्या है, क्योंकि वो उसके साथ में चेतना से कनेक्ट है। भाषा से नहीं, संवाद से नहीं, समझ से कनेक्ट है। हम अगर समाज से कनेक्ट हो जाए तो कैसे होना पड़ेगा? भाषा की जरूरत है कि समझ की जरूरत है? व्यवस्था, व्यवस्था में अगर भागीदार बनना है तो व्यवस्था की समझ होना जरूरी है। व्यवस्था क्या है? इन ऑर्डर है। अव्यवस्थित है क्या व्यवस्था? कि नागपुर का आम जो है वो आम देगा, पेड़ के आम के पेड़ में आम लगेंगे और यूपी के आम के पेड़ में अमरूद लगेंगे, ऐसा होता है क्या? व्यवस्था क्या है? पानी का तासीर, हवा का तासीर अलग हो सकता है, मिठास अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकता है, मगर आम के पेड़ को आम ही लगेगा। व्यवस्था है। और उसके जो गुण हैं, उस पेड़ के गुण हैं, कहां निहित है? गुठली में। सारा आम का पेड़ कहां था? गुठली में। सारी समाज की अव्यवस्था का जड़ कहां थी? गुठली में। गुठली क्या है? सोच। और सोच से हमने जो भस्मासुर पैदा कर दिया, जो गलत लोग पैदा कर दिया, गलत लोगों को गलत उद्देश्य से हमने तैयार कर दिया, अव्यवस्था हो गई तो चिल्लाना किस पे चाहिए? बच्चा बिगड़ गया तो टीवी की गलती है, और टीवी बिगड़ गया तो वेरी गुड, बच्चा रोता है, माँ उसको संभालना नहीं चाहती, उसके हाथ में मोबाइल दे देती है। अब बच्चा बिगड़ गया तो मोबाइल की गलती, साला मोबाइल देखता है ना इसलिए बिगड़ गया, और मोबाइल बिगड़ गया तो बच्चे की गलती। व्यवस्था। बच्चा बीमार पैदा हो रहा है
क्योंकि उस वक्त उसको जो पौष्टिक अनाज चाहिए, पौष्टिक धान्य चाहिए, या हमारे फूड हैबिट्स में होना चाहिए। मेरी माँ ने, मुझे नहीं लगता है कि कभी इंस्टेंट बाजार का फूड लाके दिया होगा, नहीं लगता है, मैंने याद भी नहीं है मुझे। अभी तो उसको पैसे दे के बोलती मैगी ले और खा लेना, क्योंकि व्यस्त है, मोबाइल में व्यस्त है, रील में व्यस्त है, काम में व्यस्त है, फोन में व्यस्त है, हम सब व्यस्त है, वो भी व्यस्त हो जाता है। फिर बुढ़ापे में माँ बाप, मैंने ऐसे देखा हूं कि बेटे से बात के लिए तरसते हैं। व्यवस्था है, यही व्यवस्था है सर, उसे बाहर नहीं है कुछ व्यवस्था, यही सब व्यवस्था है। उस अव्यवस्था के तरफ हम जितने नेचर, मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। हमारे यहाँ एक यात्रा होती है नागद्वार की, ये इधर ही है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बहुत कठिन है, कभी जाना नहीं चाहिए। पहाड़ चढ़ते जाओ, उतर जाओ, गंदगी, बारिश में यात्रा होती है, खाने की व्यवस्था नहीं, किसी चीज की व्यवस्था नहीं रहती ठीक से, मगर लाखों लोग जाते हैं। अब यात्रा क्यों शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। मगर उस यात्रा में जब जाते हैं तो आपका सामान ढोने के लिए वहां का आदिवासी सामने आता है, वो आपसे 100-200 रुपए में तय कर लेता है कि 300 रुपए देना, 200 रुपए देना, 500 रुपए देना, ये सामान लेके चलेंगे साथ में। और वो सामान ले लेता है, उसका ना नाम आपको पता है, ना उसको पहचान सकते हो आप, क्योंकि एक बार देखा है आपने, पहचान भी नहीं सकते चेहरा, ना बिल्ला है, ना शासन की कोई व्यवस्था है। मगर आप 3 दिन घूम के जब चले जाते हो तो वह ऐसे रास्ते से वहां पहुंच जाता है, और वहां 6-6 घंटे आपकी राह देखता है, ये आएगा, इससे 300 रुपये लेंगे, और मेरा 300 रुपया मेरा और सामान तेरा। अब यही आप सोच के देखो कि शहर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो, नजर हटी दुर्घटना घटी। जितना शहर के पास में, जितना सिविलाइजेशन के पास में पहुंचोगे उतना अव्यवस्थित होते जाते हो, और जितना जंगल के पास पहुंचोगे उतना व्यवस्थित होते जाते हो, क्योंकि गांवों ने अपनी व्यवस्था अभी भी कायम रखी है। नेचर के साथ में जिएगा तो व्यवस्था को समझने में बहुत कठिनाई नहीं है। अगर इस देश में कोई व्यवस्था ला सकता है, वो गांव का ही आदमी ला सकता है, शहर के उल्लू तो नहीं ला सकते, जो रात भर जागते दिन भर सोते हैं, उल्लू ही है, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है हमारी। अरे हमारी तो औकात हमने ये कर दी है कि हमारा बेटा हमको एटीएम कार्ड समझता है, और अपनी माँ को लॉजिंग बोर्डिंग समझता है। उसकी लॉजिंग बोर्डिंग आ जाती है तो माँ को भूल जाता है, उसका एटीएम कार्ड आ जाता है तो बाप को भूल जाता है। ये व्यवस्था किसने निर्माण किया? हमारे नांदेड़ का किस्सा है, नांदेड़ यहीं से बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, 400 किलोमीटर दूर है। 2 एमडी डॉक्टर, मियाँ बीवी दोनों एमडी, एक सर्जन, एक फिजिशियन और मेडिसिन की एमडी, दोनों मियाँ बीवी, दोनों के बच्चे अमेरिका में बस गए, एक यूरोप में बसा, एक अमेरिका में, दोनों डॉक्टर, एक इंजीनियर एक डॉक्टर। माँ बीमार पड़ गई, 6 महीने बीमार रही, बाप रेगुलर फोन करते रहा, उनको बताते रहा, फोटो भेजते रहा कि कितनी बीमार है, किस तरीके से बीमार है, दोनों नहीं आए, समय नहीं निकाला, माँ मर गई। मैसेज उन्होंने सुन लिया, कब आ रहे करके बाप ने फोन करना शुरू कर दिया, दोनों ने फोन उठाना बंद कर दिया, दोनों ने बाप का फोन नहीं उठाया। बाप ने घर की रिवॉल्वर निकाला, बंदूक ताना कनपट्टी पे, और खुद भी मर गया। दोनों की प्रेत यात्रा एक ही समय पे निकली। उसने विल लिख के रखा है, सालों को 1 रुपया मत देना, मेरी जिंदगी फेल हो गई है। व्यवस्था, हाँ हाँ, यही है।
हमारे पीछे एक रहता है देश पांडे जी, कोरोना में उसका बाप मर गया, चिमटे से नहीं छुआ था उन्होंने, चिमटे से। उसको जैसे ही कोरोना हो गया नीचे के रूम में रख दिया, कॉर्पोरेशन को फोन कर दिया, कॉर्पोरेशन कुत्ते उठा के ले जाते वैसे बाप को उठा के ले गए। मर गया तो मैसेज दिया, उन्होंने बोला उधर ही जला देना, हम तो नागपुर में है, माँ भी बीमार है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मरा। और कोरोना खुलने के बाद प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के खून के पैसे हो गए। व्यवस्था। ये बाहर से नहीं आती है, व्यवस्था कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से आती है, मेरे शरीर से शुरू होती है, मेरी सोच से शुरू होती है। व्यवस्था को अगर बदलना है, सोच को बदलने से शुरुआत होती है, मुझको बदलना पड़ेगा। मैं बार बार बताता हूँ कि दारू पी के अगर मैं यहाँ दारू का लेक्चर देने लग जाऊं, सुनने वाला बोलेगा ठीक है, साले के मुंह नहीं लगना है, बड़ा आदमी है, देवेंद्र भाई का दोस्त है, कहाँ इससे पंगा ले लेते हो। मगर कान बंद हो जाएंगे, कान बंद हो जाएंगे, आगे वाले की औकात समझ में आ जाएगी, बोलने वाले की औकात क्या है। ये जो होता है ना, गाड़ी घोड़ा छल्ले गहने सोना घर द्वार, ये सब मुंह खुलते तक ही काम में है। ये सब चमक दमक तब तक ही उपयोग में आती है जब तक मुंह नहीं खुलता। मुंह खोलने के बाद अगर गडर का ढक्कन खुले जैसा हो गया तो फिर इसकी औकात खत्म। समाप्त करना है सर? नहीं। अरे मैं भी आदमी हूं यार। हाँ, मुझे 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 ठीक है, मेरे पास एनर्जी है, मुझे अच्छा लगता है संवाद करना। जैसे जी सर। तो इसको समझना कैसे, आपको पता है? कैंसर कभी दूर के गांव में होता था, फिर गांव में आ गए अपने, फिर पड़ोस में आ गए अपने, अब घर में आ गए अपने। कैसे? अच्छा, कैंसर बीमारी है क्या? बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर ये बीमारी है क्या? क्या है ये? डिसऑर्डर है। ये बीमारियां नहीं है, ये डिसऑर्डर है, इसलिए ये सुधरती भी नहीं है, किसी दवाई से सुधरती नहीं है। सुधरती नहीं है का मतलब सुधरती नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी दवाई से सुधरती नहीं है, क्योंकि हम इसको समझते ही नहीं है। सुधारेंगे कब? जब समझेंगे। भाई गाड़ी हम लेके गए, एक इंजीनियर के किस्सा बताता है कि एक अमेरिकन इंजीनियर था, वो एक बार टरबाइन, उसका इलेक्ट्रिसिटी का टरबाइन था, वो टरबाइन बंद हो गया। वो इंजीनियर, कई लोगों ने उसको प्रयास किया, एक इंजीनियर आया, उसने उसको कान लगा के जांचा, हाथ लगा के जांचा, एक हथौड़ा उठाया, हथौड़ा मारा, इंजन स्टार्ट हो गया टरबाइन का। कितना पैसा? बोला $1,00,000। बोला एक हथौड़ा मारने के $1,00,000 नहीं, $1 है समझने का, हथौड़ा मारने का, और $99 है सही जगह पर हथौड़ा मारने के। 90,999 सही जगह हथौड़ा मारने के। व्यवस्था क्लियर हो गया? व्यवस्था, ये चैप्टर क्लियर हो गया। अब व्यवस्था स्थापित कैसे करोगे? जैसा ये आपको बता दिया मैंने हथौड़ा मारने के, वैसा हमको समझना पड़ेगा कि डायबिटीज क्या है। क्या है डायबिटीज? बीपी क्या है? शुगर माने कोलेस्ट्रॉल क्या है? कैंसर क्या है? समझता है हमको? चलो डॉक्टर के पास में लगाओ इंजेक्शन, वो अपना काम कर देता है, जल्दी मार देता
जल्दी मार देते। मैं मेरा विल लिख के रखा हूँ, मेरे बेटों को बताया कि असाध्य बीमारी अगर मुझे हो जाए तो मुझे रिपेयर करके 2-3 साल जिंदा ना मत मार देना, ऐसे ही आराम से ले आना घर में, कोई ट्रीटमेंट मत करना। इसका ऑपरेशन हो जाएगा तो ये 2 साल जिएगा, इसकी कीमोथेरेपी हो जाएगी तो ये 3 साल जिएगा। ऐसा जी के करूँगा क्या? साला खुद पे भी बोझ, परिवार पे भी बोझ, समाज पे भी बोझ, ऐसे जी के करूँगा क्या? क्योंकि मुझे समझ है, मेरी समझ है मुझे। डायबिटीज का मतलब होता है कि तुम्हारे खून में और ब्लड में और यूरिन में शुगर रिफ्लेक्ट हो रही है, दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है शुगर? क्योंकि जितनी शुगर जा रही है वो कंज्यूम नहीं हो रही है। तुम्हारे यहाँ पैंक्रियास से सिक्रेशन जो होता है वो दिन में 2 बार होता है, और डॉक्टर तुमको बोलते हैं थोड़ा थोड़ा 5 बार खाओ। गुड। जब 2 बार सिक्रेशन हो रहा है, 2 ही बार की शुगर डाइजेस्ट हो सकती है, 3 बार तुमने खाया, उसका क्या होगा? एक बार खाना खाया, फिर अच्छा है, दूसरे बार, फिर तीसरे बार, पेट की सेल्स खराब होगी कि नहीं? तो वो जो सेल्स है, शुगर चाहिए क्या बॉडी को? शुगर की जरूरत है क्या बॉडी को? 100% है। मिर्ची से भी मिलती है, अनाज नहीं है, मिर्ची से भी मिलती है। शुगर की जरूरत है, तुम्हारे सेल्स का पेट्रोल है वो, तुम्हारे सेल्स की एनर्जी है वो, तो तुमको जरूरत है, मगर जरूरत से अधिक घातक है। और जब तुम्हारे सेल्स को शुगर खा नहीं रहा है, उसका पेट भरा हुआ है और तुम उसको जबरदस्ती खिला रहे हो, तो क्या होगा? सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। ये जो ब्लड, इसकी शुगर की दवा है, वो जबरदस्ती बोलती है कि शुगर यूरिन में नहीं दिखना चाहिए, ब्लड में नहीं दिखना चाहिए, तो शुगर को जबरदस्ती तुम्हारे सेल्स को खिलाने का प्रयास किया जाता है, और उसके कारण, इनडाइजेशन के कारण तुम्हारे सेल्स मरते जाते हैं। इसलिए फिर डायबिटीज हुआ कि आँख खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, तुम्हारे ऑर्गन खराब होते हैं, वो ऑर्गन तुम खराब कर रहे हो। ये समझना मतलब व्यवस्था। किसी भी बात के बारे में सोचना छोड़ दिया है हम लोगों ने। बेटा हम पैदा करते और सोचते नहीं नाम क्या रखा जाए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बुरा लगता है लोगों को। ये जो है, ये जो मामला है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है तुम्हारी वेसल्स में ऐसा चिकट पदार्थ, ऐसा लिचपीता पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, जिससे ब्लड बहने में कठिनाई हो रही है, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ रहा है। जैसा ये 2 इंच का पाइप है, आधे सामने जाके उसको आधा इंच कर दो तो मशीन का आवाज बदल जाता है, लोड आ जाता है। वो वहां ब्लॉक होने की वजह से हार्ट पे लोड आ रहा है। करना क्या चाहिए था? वेसल साफ करने की दवा देनी चाहिए थी, वो दवा है नहीं एलोपैथी में, इसलिए वो आपको ब्लड पतला करने की दवा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवा है ब्लड पतला करने की दवा, मर साले। मतलब आपके एक डॉक्टर के पास में गया, मेरा एक दोस्त, वो बोला कि 6 महीने हो गई साली खांसी सुधर ही नहीं रही है, डॉक्टर बोगस है, बोले बदलना पड़ता है। मौला जाके डॉक्टर को बोल दे कि तेरे से 6 महीने से खांसी नहीं सुधर रही है, तू डॉक्टर है कि हजाम है? सॉरी, हजाम का भी मैं अपमान नहीं करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। तो तू डॉक्टर है कि कौन है, ये मैंने पूछने को बोला। वो डॉक्टर भी उसी का दोस्त ही था। उसने क्या बोला, इसको दवा बदल के दे दे बोले। वो नर्स ने उसको दवा दे के पैक करके भेज दिया। वो नर्स बाद में बताती है कि वो दवा तो लूज मोशन की है। समस्या क्या थी? खांसी की।
दवा कौन सी दी? लूज मोशन की। अब वो खास नहीं रहा है ना, मगर क्योंकि खांसेगा तो साले का पेट पीला हो जाएगा। सरकार भी आपके साथ यही कर रही है। आप कुछ अलग मांग रहे, वो कुछ अलग दे रहे। आप कुछ अलग चिल्ला रहे हो, वो अलग कुछ बोल रहे। आप बोल रहे स्कूल, वो बोल रहे SIR। सबको दे दिए जुलाब की दवा, पियो। गजब चल रहा है ये व्यवस्था। जब तक नहीं समझेंगे, सही जगह पर हम उंगली नहीं धरेंगे। उंगली वो वाली भी और ये वाली भी। व्यवस्था पे उंगली अगर रखे तो दुरुस्त होगी ना व्यवस्था, नहीं तो। मैं चाहता हूं कि आप जितने ट्रेंड लोग होंगे, जितने लोग कोर ग्रुप के होंगे, ये सबको आध्यात्म, धर्म, हमारे भगवान राम, कृष्ण, शिव, ये हमारे लोगों ने बहुत ही सोच समझ के इसको आराध्य बनाए हैं, आराध्य बने हैं। इसको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो फिर कोई ना कोई उसका धंधा बना लेगा। आज धर्म नहीं है, धंधा हो गया है। हर तरीके से धर्म का धंधा हो गया है। जो हमारी मानसिक उन्नति के लिए, भावनिक उन्नति के लिए, हमारे बल के लिए, आत्मबल के लिए जरूरी था धर्म, अब हमारे नफरत के लिए धर्म उपयोग होने लग गया। धर्म का उपयोग कभी नफरत नहीं हो सकता। जो उसका उपयोग नफरत के लिए कर रहा है, हम राम को, राम सर्वव्यापी है, अखंड है, अनंत है, सर्वव्यापी है, उसको मस्जिद में ढूंढने की जरूरत है क्या? दरगाह में ढूंढने की जरूरत है क्या? हमारे बच्चे ढूंढ रहे हैं और समाज शांत देख रहा है, तमाशा देख रहा है। शांत रह के तमाशा देखा जा रहा है। कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनसे भयभीत है। किस लिए भयभीत है? मार देगा, अपमान कर देगा, आके घर में तोड़फोड़ कर देगा। बच्चे किसके हैं? उनके नहीं हैं। जो नफरत फैला रहे उनके बच्चे नहीं हैं, बच्चे हमारे हैं। हमने बच्चों को समझाया नहीं, बच्चों से हमने संवाद किया नहीं। लड़कियां भाग रही है, 18 साल की हो जाती है, भाग जाती है, क्योंकि बाप का संवाद नहीं है लड़की के साथ में। हम उसको इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं, पराया धन। उसको समझाया जाता है पराया धन है। कैसे पराया धन है? लक्ष्मी के साथ में हमारे 5 रिश्ते हैं। एक लक्ष्मी पुत्र, एक लक्ष्मी पति, एक लक्ष्मी पिता, एक लक्ष्मी सखा। चारों रिश्ते बहुत अलग है, बहुत गजब के हैं, बहुत की अपनी अपनी मौलिकता है। लक्ष्मी पिता होगा तो वो लक्ष्मी को बढ़ाएगा, बड़ा करेगा, दूसरे को दे देगा। समाज में ऐसे लक्ष्मी पिता बहुत है। जिंदगी भर फटे कपड़े पहने रहा, झोपड़ी में भीख मांगते रहा, जब मरा तो उसके पास में बैंक में करोड़ों रुपए निकले और उसके झोपड़ी में भी लाखों रुपए निकले। ऐसे सेठ भी मिलेंगे, भिखारी की जरूरत नहीं, सेठ भी मिलेंगे कि दवाई के लिए पैसे नहीं निकाला और मर गया, घर में लाखों रुपए पड़े थे। एक सेठ मर रहा था और उसने बताया नहीं पैसा कहाँ रखा है। बच्चे सब इकट्ठा हो गए, उसने बच्चों को बुलाया कि मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। उसके मुंह से जबान नहीं निकल रही थी, मरना सन्न अवस्था में चले गया। डॉक्टर ने बोलेगा कि एक इंजेक्शन आता है 50,000 का, इसको दे दिया तो ये 5 मिनट के लिए जो बोलना है वो बोल सकता है। बच्चों ने निकाला पैसा, डॉक्टर को दिया 50,000 रुपए। पहला शब्द उसने बोला, हरामियों यहां बैठे हो, बकरी झाड़ू खा रही है। लक्ष्मी पिता, लक्ष्मी पुत्र, मां से उतना ही ले सकता है
जितना जरूरत है, जितना उसको कन्विंस कर दो उतना ही ले सकते हो। लक्ष्मीपति सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा, उसके पास जो कुछ है सब तुम्हारा है, वो लक्ष्मीपति है। और लक्ष्मी सखा दोस्त है उसका, दोस्ती से जो ले लो। हम जब समझते नहीं, रिश्तों को नहीं समझते हैं, नातों को नहीं समझते हैं, संबंध को नहीं समझते हैं। संबोधन संबंध से आने चाहिए। हमारे संबोधन बिना सोचे समझे आ जाते हैं। भाई बोलने से कोई भाई नहीं होता है, समझ से संबोधन आने चाहिए। हमारी समझ ही नहीं है। ये सारी चीज़ों को विस्तार से समझने की ज़रूरत है। अगर तुम उस दिशा में जा रहे हो, समाज को उन्नत करने की दिशा में जा रहे हो, तो हमको भी एक चीज़ ध्यान में रख के चलना कि भौतिक वस्तुओं से भावनिक समाधान नहीं होते और भावनिक वस्तुओं से, भावनिक बातों से भौतिक समाधान नहीं हो सकते। दोनों चीज़ें अलग है। हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस वक्त कैसे मिलेगा, इसकी समझ तुम्हारी विकसित हो गई तो तुम व्यवस्था में जीना सीख जाओगे। और तुम व्यवस्था में जिए, दूसरे किसी की औकात नहीं है कि तुमको अव्यवस्थित कर दे, किसी की औकात नहीं। और तुम्हारे जैसे अगर 50 हो गए, वहां कोई सुई भी नहीं डाल सकता। डाल सकता है? क्योंकि तुमको व्यवस्था समझ में आ गई, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अव्यवस्थित तुमको नहीं कर सकेगा, और अव्यवस्थित नहीं करेगा तो तुम पे शासन नहीं हो सकता। अनुशासित लोगों पर शासन नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश काकड़े जी ने हमको